हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास का जो चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्सेस चैप्टर। हम इसको इसलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी चैप्टर होता है और इंटरेस्टेड होता है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है और समझ भी इजी आता है। और इसमें से क्वेश्चन भी पेपर में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन तो 4-4 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते भी हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्सेस होता क्या है। तो मैट्रिक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी एंटिटीज को, किसी भी मान लीजिए एलिमेंट को, किसी भी फंक्शन को हम क्या करते हैं कि उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी फंक्शन या एलिमेंट को जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। यानी वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरे होता है। जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर में हम एलिमेंट को क्या करेंगे, रखेंगे या फंक्शन को रखते हैं। तो उसको हम इसके जो अंदर जो एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमने रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ले रखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये हमने ले लिया, कोई फंक्शन है, इसको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में डाल दिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके अंदर की जो भी चीज में फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो ये होता है। मैट्रिक्स में हम फर्स्ट जानते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा कैसे जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है A11 A12 A13, ऐसे ही चल रहा है हमारा कहां तक, A1 N तक। अगर हम इसकी बात करें तो A21 A12 A13 A1 तक, और ये हमारा 1 2 3 ये हमारा वेरिएबल था, बढ़ता चला गया m तक। इसको हमारा लास्ट में क्या बन रहा है, m और n। तो ये हमारा जो बन के आता है m और n, इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। यानी कि ऑर्डर क्या है, इससे हमें पता चलेगा ऑर्डर क्या है आप इसमें। और ये जो हमारा बन रहा है, इसको पूरे को हम कहते हैं रो। तो इसके अंदर कितने रो गए, 1 2 3 n तक चलेगा, तो रो होता है ये। तो ये एक रो हो जाएगा R1, ये हमारा मान लीजिए R2, ऐसे ये R3, ये हमारा रो होता है। ये हमारा वर्टिकल जो है, ये हमारा मिल गया रो। अब हम देखते हैं ये हमारा वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रो हो जाता है। अब वर्टिकल लाइन से जो है ये, इसको कहते हैं कॉलम, C1 C2 C3, ऐसे ये हमारा कॉलम बन जाता है। तो इससे हमें देखते हैं कि रो और कॉलम में पता चल गया कि कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। जिसका ऑर्डर पेयर क्या होता है, m और n होता है। ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। तो ये हमें मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं कि मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया A B C D E F। अब इसमें चेक करते हैं कितना रो है कितना कॉलम है। तो ये हमारा R1, ये हमारा R2 सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। तो कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, 2 रो हैं तो 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 3, तो 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3, यानी कि 2 क्रॉस 3 होता है, मल्टीप्लाई पढ़ते हैं 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का हम ऑर्डर ऐसे पहचान सकते हैं। अगर हमें पूछे किस मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट इसके अंदर में होंगे। काउंट करके देख लेंगे तो मिल जाएगा। तो इसका एलिमेंट हम ऐसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए ऑर्डर हो जाएगा 6:7 का, तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, 42। हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो मैट्रिक्स तो ये था। तो मैट्रिक्स को हम इस तरह से देखते हैं। अब हमें कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए A M N दिया, तो M N to N था, तो ये M के जगह पर कभी कभी आपको I भी लिखा मिल सकता है और इसका मतलब J भी लिखा हो सकता है। अगर आपको लिखा हुआ जाए A की पावर A2 3, यानी इसमें क्या है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसको जरा जानते हैं कि कैसे हम पता करते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ये A22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अगर हमें कोई अब क्वेश्चन आ जाए 5 4 3 2 1 6 0 1 5, ऐसा कोई क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है,
ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, 3 by 3 का है। अब इसमें पूछे कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, ये इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम एलिमेंट को ढूंढते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारा एलिमेंट जो है सिर्फ कॉलम वाइज ही होता है। जैसे कि मान लीजिए A B C, तो इसमें सिर्फ कॉलम ही होगा, यानी कि एक कॉलम हो गया और रो कितने हैं, 3 रो हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, 3x1, तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रो के एलिमेंट होंगे, जैसे A B C, ऐसे हमारा सिर्फ रो के ही एलिमेंट होगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, 1:3, यानी कि 1/3 का मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि वो मैट्रिक्स जिसके जितने रो होगा उतना ही कॉलम हो जाएगा, यानी कि जो रो था हमारा क्या था m और कॉलम क्या था n, यानी कि m=n हो जाए तो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमें आपको आंसर देना है कि m=n जहां पर हो गया वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये A B C D, इसके अंदर में 2x2 का एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनली एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए A B C 0 0 0 0 0 0, यानी कि डायगोनली एलिमेंट के अलावा बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। उसमें क्या कहते हैं, डायगोनली मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए डायगोनल में ABC है, बाकी जीरो है, इसलिए क्या कहेंगे, डायगोनली मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एज डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसके क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होगा। जैसे मान लीजिए A है तो 0 0 0 A 0 0 0 A, ये हमारा क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्योंकि इसके डायगोनली एलिमेंट तो है लेकिन वो सारे सेम ही हैं, नॉन जीरोस भी हैं और सेम भी हैं। एक होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनली 1 होता है, बाकी टर्म्स 0 होता है, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी उसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट 1 1 ही होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा था मैट्रिक्स के टाइप्स। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा होगा कि A I J, ठीक है, बोलेगा फाइंड 2 into 3 मैट्रिक्स, यानी कि आपको 2/3 का मैट्रिक्स फाइंड करना है और IJ जो है इक्वल्स टू दिया है I plus J दिए रखा है और आपको ये दे रहा है IJ मतलब क्या, ये रो है तो ये कॉलम है और मैट्रिक्स कितना चाहिए, 2/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। I हमारा हो गया रो, ये हो गया कॉलम, यानी कि रो कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए और कॉलम 3 चाहिए। तो आपका मतलब मैट्रिक्स बना कैसा, रो चाहिए आपको कितना, 2, यानी कि A11 चाहिए होगा, A21 चाहिए होगा, और हमें कॉलम कितना चाहिए होगा, 3 कॉलम चाहिए होगा। तो A12 A13 A22 और A23, क्योंकि हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करना होगा तब मैट्रिक्स बनेगा। हम देखते हैं कैसे बनता है। पहले हम A11 निकालते हैं, A11 तो A11 I की जगह पर हो गया, तो ये हमारा I है और ये J है, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। ऐसे निकालते हैं A12 तो I की जगह पर है 1 और J की जगह पर है 2, कितना आ गया, 3। अगर हम निकालें A21 कितना हो गया, 2 + 1 आ गया 3। अगर हम निकालें A22 कितना आ जाएगा, 2 + 2, ठीक है, तो हमें आ जाएगा कितना, 4। अगर हम यहाँ पे निकालते क्या, A13 क्या रहता, 1 + 3 = 4, ये निकल जाएगा। अब निकालते हैं हम A23 कितना जाएगा,
2 + 3 = 5 में सारा एलिमेंट मिल गया। अब हमें मैट्रिक्स क्या चाहिए था, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मैट्रिक्स बनाना था। अब इसके सारे एलिमेंट्स निकाल के लिख दो। हमारे इसका क्या आंसर आया था, 1 1 की वैल्यू 2, यहाँ जाएगा 2 2 2 1 2 की वैल्यू कितना आया था 3, यहाँ लेंगे 3 1 3 की वैल्यू कितना आया था 4 2 1 की वैल्यू कितना आया था 3 2 की वैल्यू कितना आया था 4 2 3 की वैल्यू कितना आया था 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया, कौन सा 2 × 3 का मैट्रिक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं पहले तो साइकिल एनसीईआरटी का 3.1, जिसमें हमको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स तैयार करना है, फिर उसमें से पहचानना है कौन सा मैट्रिक्स है या नहीं।